नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एरीज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और यार कर्या करो यार सब्सक्राइब, देखो आप सब के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आज से आपकी साइकोलॉजी क्लास शुरू होने जा रही है और आपको साइकोलॉजी किरण मैम करवाएंगी। और एक संयोग है ये कि जो किरण मैम है वो भी मेरी क्लासमेट रही हैं, स्कूल में हम साथ पढ़े हैं। तो ये सिर्फ एक संयोग मात्र है भाई, कहीं ये सोचो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ जो मेरे साथ पढ़े हैं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तो आपको साइकोलॉजी किरण मैम पढ़ाएंगी जो अपने सब्जेक्ट के काफ़ी अच्छी जानकार रही हैं। और देखिए उन्होंने टीचिंग फील्ड से रिलेटेड काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक भी किए हैं। तो एग्ज़ाम को टैकल करने का जो उनका एक्सपीरियंस वो बेहद ज़बरदस्त है, आप सब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए साइकोलॉजी क्लास शुरू करते हैं। तो आइए मिलते हैं किरण मैम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण वर्मा। स्वागत है आपका एरीज पाथ ऑफ लर्निंग पर। जैसा कि आशुतोष सर ने आपको बताया है, आज से आपकी साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज से साइकोलॉजी क्लास स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी वर्ड ये कहाँ से निकला, कौन सी भाषा से आया ये वर्ड। साइकोलॉजी वर्ड आया था फिलॉसफी से। कहाँ से आया था? फिलॉसफी से। हिंदी में फिलॉसफी को क्या बोलेंगे? जैसा कि आप जानते ही हैं, दर्शन शास्त्र। ओके, अब बात आएगी कि दर्शन शास्त्र का उदय कहाँ से हुआ। दर्शन शास्त्र आया था यूनान से। कहाँ से आया था? यूनान से। और जो यूनान में लोग रहते थे उनको क्या बोला गया? यूनानी लोग। यूनानी लोग, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ग्रीक पीपल। ग्रीक पीपल। ओके, अब देखेंगे कि साइकोलॉजी में कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने मत दिए। सबसे ज़्यादा पॉपुलर 3 जने हुए थे। कौन कौन थे वे? सबसे पहला था सुकरात, जिसने फिलोसफी के बारे में कुछ बताया था। उसके बाद आया था प्लेटो। उसके बाद कौन आया था? प्लेटो आया था। प्लेटो के बाद कौन आया था? अरस्तु। अरस्तु आया था। ओके, सबसे पहले किसने काम किया था फिलोसफी के बारे में? सुकरात ने किया था। सुकरात के बाद कौन आया? प्लेटो। प्लेटो के बाद कौन आया था? अरस्तु। देखिए, एक प्लेटो की एक पुस्तक थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्लेटो की एक पुस्तक थी, उसका क्या नाम था? प्लेटो की जो बुक थी उसका क्या नाम था? रिपब्लिका। ओके, प्लेटो की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था? रिपब्लिका। प्लेटो किस बात का समर्थन करते थे? जो साइकोलॉजिस्ट थे सभी अपने अपने विचारों को फिलोसफी के बारे में व्यक्त करते हैं। इन्होंने किसका समर्थन किया? किस बात का समर्थन किया इसने प्लेटो जो थे इसने विचारधारा दी थी। किसकी दी थी? प्लेटो ने विचारधारा दी थी आइडियोलिज्म की। किसकी दी थी? आइडियोलिज्म की। हिंदी में इसको बोलेंगे आदर्शवाद। क्या बोलेंगे? आदर्शवाद। प्लेटो ने एक बात बोली थी कि जो बच्चा जन्म के टाइम होता है उस टाइम पे बच्चे के अपने व्यू होते हैं, बच्चे के अपने थॉट होते हैं। बच्चे के अपने क्या होते हैं? व्यू होते हैं और थॉट होते हैं। ओके, और इसके अपोज में जॉन लॉक था। जो इसके अपोज में एक फिलोसोफर था, क्या नाम था उसका? जॉन लॉक। क्या नाम था उसका? जॉन लॉक। इन्होंने बोला था कि बच्चा जो है वो कोरी स्लेट के समान होता है। बच्चे के ऊपर जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी नेबर हैं, जो भी उसके स्कूल के टीचर हैं, जो भी उसके ऊपर जो भी लिखेंगे वैसा ही बच्चा बनता जाएगा। इसने एक टर्म दी थी, जॉन लॉक ने एक टर्म दी थी। उसका क्या नाम था? जॉन लॉक की टर्म का नाम था टैबुला रासा। क्या नाम था? टैबुला रासा। अब देखिए, जो टैबुला रासा है
जो टेबुला रासा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था इसका। कौन से एग्जाम में बना था? DSSB का जो 2017 का MCD का पेपर हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि टेबुला रासा का समर्थन कौन करते हैं? कौन करते हैं भाई? जॉन लॉक करते हैं। ओके, आइए शॉर्ट में देखते हैं। साइकोलॉजी वर्ड आया कहाँ से था? किसने दिया था? किसने दिया था इसको? 1590 में एक फिलोसोफर थे जिसका नाम था रुडोल्फ गोल्काय। क्या नाम था? रुडोल्फ गोल्काय। इनकी एक पुस्तक थी, क्वेश्चन बना था कि रुडोल्फ गोल्काय की कौन सी पुस्तक थी? रुडोल्फ गोल्काय की पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया। सबसे पहले साइकोलॉजी संप्रत्यय या साइकोलॉजी का जो संप्रत्यय जो कंसेप्ट है किसने दिया था? रुडोल्फ नाम का एक फिलोसोफर था, उसने अपनी पुस्तक में यूज किया था फिलोसफिया में कि साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले वर्ड आया था ये असिस्तों में। रुडोल्फ की बुक कौन सी थी? ये साइकोलॉजिया, उस टाइम पे आया था ये। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। देखिए, आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। साइकोलॉजी जो शब्द है वो है इंग्लिश का शब्द। क्या है? साइकोलॉजी जो वर्ड है वो इंग्लिश का है। और साइकोलॉजी आया कौन सी लैंग्वेज से था? कौन सी लैंग्वेज से आया था ये? लैटिन लैंग्वेज से आया था। ओके, पूछ ले कि साइकोलॉजी शब्द कौन सा है? इंग्लिश का। और साइकोलॉजी आया कौन सी भाषा से था? तो फिर लैटिन भाषा से आया था ये। ठीक है, जो साइकोलॉजी है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से थे वो दो वर्ड? साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी का मतलब होता है सोल। अगर पूछ रही कि लोगस का मतलब क्या है? स्टडी या फिर साइंस। ओके, अब देखिए कि पूछ ले कि साइकी जो है, साइकी उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ साइकी। मीनिंग ऑफ साइकी। साइकी का मीनिंग है सोल। अगर यही बात पूछेगा तो बोलना है सोल। अगर ये पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, क्या पूछेगा? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकी? मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग साइकी का अर्थ क्या है? माइंड। ये दोनों बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ऑप्शन में माइंड भी मिलेगा और सोल भी मिलेगा। अगर मीनिंग पूछा जाए तो सोल पे क्लिक करना, अगर मॉडर्न पूछा जाए तो फिर माइंड पे क्लिक करना। साइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सोल। ओके, देखिए साइकोलॉजी जो है इंग्लिश का वर्ड है और साइकोलॉजी कौन सी भाषा से आया था? तो ये आया था लैटिन भाषा से आया था। ठीक है, अब हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे आगे। देखिए साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी में हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। अब पूछ ले कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है? और
अगर ये पूछ ले कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। देखिए दोनों की मीनिंग अलग अलग है। इंग्लिश में बोले व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। अब देखिए मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन। देखिए मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान क्या है, तब यह है ये व्यवहार का अध्ययन। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, अर्थ में आप बताओगे कि मन का अध्ययन। देखिए एक बार, साइकोलॉजी का अगर आपसे मनोविज्ञान क्या है ये पूछा जाए तब आंसर आएगा व्यवहार का अध्ययन। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, अर्थ आएगा मन का अध्ययन। ओके, देखिए मनोविज्ञान की सबसे पहले प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी। देखिए 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी ये? जर्मनी में। अगर आपसे पर्टिकुलर जगह पूछा जाए तब आएगा लिपजिंग। देखो जर्मनी में एक जगह है, उसका क्या नाम है? लिपजिंग। इसके अंदर मनोविज्ञान की पहली लेबोरेटरी स्थापित की गई थी। ओके, अब पूछा जाएगी कि किसने थी, किसने की थी ये? विलियम वुंट ने। देखिए सबसे पहले मनोविज्ञान की लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई थी? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। अब पूछ लेगी इस लैब में क्या किया गया था। सबसे पहले इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था। किसके रिगार्डिंग किया था ये एक्सपेरिमेंट? सेंसेशन, यानी कि संवेदना। ओके, देखिए 1879 में सबसे पहले लैब स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? जर्मनी में। और किसने की थी ये? विलियम वुंट ने। ओके, अब बात है कि ये पूछ ले कि लिपजिंग जो यूनिवर्सिटी है, इसका अब वर्तमान में क्या नाम है? क्या नाम है इसका? वर्तमान में इसका नाम है कार्ल मार्क्स। ओके, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्तमान में लिपजिंग यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स। आपसे पूछ ले कि मदर ऑफ साइंस कौन है? मदर ऑफ साइंस बोलेंगे इसको विज्ञान की जननी। किसको माना गया है? विज्ञान की जननी माना गया है दर्शन शास्त्र को। देखिए दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जहाँ से सभी विषयों का उदय हुआ था। इसी से साइंस का उदय हुआ, इसी से मनोविज्ञान का उदय हुआ, इसी से हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी का अस्तित्व यहाँ से आया था। कहाँ से आया था? दर्शन शास्त्र से। ओके,
आइए आगे जानेंगे कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। किसने क्या बोला मनोविज्ञान को? देखिए, आपको पता चल गया होगा, पहले बताया था मैंने, किसका साइकोलॉजी जो है सबसे पहले किसने यूज किया था अपनी पुस्तक में? रुडोल्फ गोल्काय ने। सबसे पहले इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रयोग कर दिया, लेकिन धीरे धीरे करके अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने मत आने लगे और सबने अपनी अलग अलग राय दी। सबसे पहले मनोविज्ञान को बोला गया स्टडी ऑफ सोल। उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान कुछ नहीं है, ये तो बस क्या है, स्टडी ऑफ सोल है, स्टडी ऑफ सोल। देखिए, इसका सीक्वेंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है ये स्टडी ऑफ सोल? किसने बोला था ये स्टडी ऑफ सोल है? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते। इन्होंने बोला कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है? आत्मा का अध्ययन है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आत्मा का अध्ययन। इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी और कुछ भी नहीं है, ये बस क्या है, आत्मा का अध्ययन है। जैसे देखो, कोई भी ह्यूमन है, उसके अंदर एक आत्मा है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ह्यूमन के अंदर जो आत्मा है उसका हम अध्ययन करेंगे, तब हम ये बोल देंगे कि साइकोलॉजी ये है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान नहीं बोल सकते, देखिए, जो आत्मा है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये कहना बिल्कुल सत्य नहीं होगा कि आत्मा का हम अध्ययन कर सकते हैं। अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बोला कि जो आत्मा है उसको हम देख नहीं सकते, फिर हम कैसे अध्ययन करेंगे साइकोलॉजी का? ये क्या थी? एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट थॉट था जिसको हम देख ही नहीं सकते, तो फिर हम अध्ययन किस चीज़ का करेंगे, है ना? देखिए, इसके बाद जो विचारधारा आई, मनोविज्ञान को बोला गया मन का विज्ञान। कौन सी शताब्दी थी वो? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को बोला गया मन का विज्ञान। बोले कि साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान नहीं है, किसका विज्ञान है? ये मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? इटली के पोम्पोलोजी। उन्होंने ये बताया कि साइकोलॉजी जो है आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये बस किसका विज्ञान है? ये मन का विज्ञान है। इनकी ये बात कुछ हद तक तो ठीक थी, लेकिन ये भी, इसमें भी हम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते थे, इसके अंदर कोई साइंटिफिक फैक्ट भी नहीं निकले कोई भी। इस बात को भी मनोवैज्ञानिकों ने गलत प्रूव कर दिया। अब आती है 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में बोला गया, 18वीं शताब्दी में बोला गया कि जो साइकोलॉजी है वो है चेतना का विज्ञान। साइकोलॉजी क्या है? चेतना का विज्ञान। ये इस बात को मानने वाले कौन थे? विलियम वुंट, और विलियम जेम्स।
इन्होंने बोला कि जो साइकोलॉजी है वो चेतना का विज्ञान है। देखिए हमारा जो माइंड है उसमें 10% होता है चेतना, नीचे होता है अर्ध चेतन, इसको बोलेंगे अर्ध चेतन। जो मन का 90% होता है वो है अचेतन मन। कौन सा होता है? अचेतन मन। देखिए इन्होंने बोला कि चेतना का विज्ञान जो है वो है साइकोलॉजी, लेकिन किसी भी चीज़ की को 10% अध्ययन करना ही हम साइकोलॉजी नहीं बोल सकते। किसी भी, देखो मन कितना है, ये 100% है, उसके 10% के अध्ययन करना ही हम साइकोलॉजी कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए इस बात को भी नकार दिया गया और ये धीरे धीरे करके अनपॉपुलर होती गई। इसके बाद 19वीं शताब्दी में आया व्यवहार का विज्ञान। देखिए 19वीं शताब्दी में क्या आया? बोला गया था व्यवहार का विज्ञान। किस किसने बोला था ये? थॉर्नडाइक, वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। हाँ ये बात बिल्कुल सही थी। देखिए टीचर है, किसी भी स्टूडेंट का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन। देखिए साइकोलॉजी का होने के लिए, साइकोलॉजी का अध्ययन करने के लिए 2 कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कौन कौन सी थी वे? पहली कि वो विजुअल होनी चाहिए, हमें दिखाई देनी चाहिए। सेकंड, देखिए मनोविज्ञान ने बोला था कि इसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। हम किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे, विजुअल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? लिविंग। ओके देखिए जब हम किसी भी ह्यूमन के व्यवहार को अध्ययन करते हैं तब ये विजुअल भी है और लिविंग भी है। हम आसानी से किसी के भी व्यवहार को अध्ययन कर सकते हैं। अब जानेंगे कि बिहेवियरिज्म क्या होता है, व्यवहारवाद क्या होता है। देखिए व्यवहारवाद के पिता किसको कहेंगे? वाटसन को। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको कहेंगे? वाटसन को कहेंगे। वाटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर उस बच्चे का नाम था बेबी डॉल। क्या नाम था? बेबी डॉल। देखिए व्यवहार का अध्ययन हम तभी करेंगे जब कोई भी ह्यूमन एक्टिव होगा। अगर वो इनएक्टिव होगा तब साइकोलॉजी उसके आगे क्या है? फेल है। ओके आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अधिगम क्या है और अधिगम की क्या परिभाषाएं हैं, अधिगम की क्या विशेषताएं हैं और अधिगम के क्या क्या सिद्धांत हैं। ओके हैव ए नाइस डे।